जी भी सत्य रहे, ऑनेस्ट रहे, कर्मठ रहे। उन्होंने कभी अहिंसा नहीं की। और जब उन्हें सरकार मिली थी 2005 में तो कितना दंगे होते थे, हिंसा होता था, सबको रोका। 2005 से 2025 तक आप देखिएगा बिहार में सबसे ज्यादा जो है क्राइम रेट जो है बढ़ा है। इसको लेकर के हमने विधानसभा में भी डेटा जो है प्रस्तुत किया। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को छोड़ दिल्ली की राजनीति का रुख क्या किए, उसके बाद लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि जेडीयू आखिर उत्तराधिकारी कौन होगा, जेडीयू की विरासत को कौन संभालेगा। और जिस प्रकार से आनंद फानन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेडीयू की सदस्यता दिलाई गई, लगातार बिहार की राजनीति और बिहार की सियासत में इस तरह की चर्चाएं हुई कि बिहार में जो नीतीश कुमार ने सियासत से लेके राजनीति और सत्ता के शीर्ष पर जो लकीरें खींची है वो निशांत खींच पाएगा कि नहीं खींच पाएगा। लेकिन जिस निशांत कुमार को कमजोर समझा जा रहा था, आखिरकार निशांत कुमार कुछ ही दिनों में बिहार की राजनीति में परिपक्व हो चुके हैं, बिहार की राजनीति के हवाओं को, रुख को बदलना सीख चुके हैं और कैसे अपने विरोधियों पर वार करना है ये भी बखूबी जान चुके। इसी कड़ी में निशांत ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके पिता और माता लालू प्रसाद यादव, जिनका 90 के दशक में वो दौर था, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2005 के पहले लालू प्रसाद यादव और राबड़ी के शासन में किस प्रकार से दंगा फसाद होता था। और जैसे ही बिहार की सत्ता हमारे पिता यानी हमारे पापा नीतीश कुमार के हाथों में आई, उसके बाद बिहार तरक्की की राह पर चल पड़ा। ये बातें निशांत कुमार ने कही और तेजस्वी यादव पर और आरजेडी पर सीधा हमला बोला, यानी किस प्रकार से अपने विरोधियों को घेरना है, जानी दुश्मनी को निभाना है और कैसे राजनीति में मुकाम को हासिल करना है। लगातार इस सहमात के खेल को निशांत कुमार संभल चुके और इसी कड़ी में निशांत कुमार ने जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और लालू राबड़ी के शासनकाल को घेरने का काम किया, उसके बाद देखिए कि अब बिहार की राजनीति और बिहार की सियासत में जो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में जो विरोध चलता था, जो राजनीति दुश्मनी चलती थी, जो मतभेद चलता था, अब बिहार की सियासत में नई आयाम और नए इबादत को लिखा गया। यानी अब की लड़ाई तेजस्वी बनाम कहीं ना कहीं निशांत कुमार की होगी। और निशांत के इस बयान के बाद तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे निशांत पर हमला किया और कहा कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। बढ़ते अपराध को लेके जिस प्रकार से वर्तमान सरकार है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। विधानसभा में हमने तमाम आंकड़ों को दिखाया था कि किस प्रकार से लगातार अपराध बिहार में चरम पर है और नीतीश और जेडीयू भाजपा की जो सरकार है वो बैकफुट पर है। पहले आपको निशांत के बयानों को सुनवाते हैं कि किस प्रकार से निशांत ने 2005 के पहले वाले शासन को लेके लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन को घेरा। जी भी सत्य रहे, ऑनेस्ट रहे, कर्मठ रहे। उन्होंने कभी अहिंसा नहीं की। और जब उन्हें सरकार मिली थी 2005 में तो कितना दंगे होते थे, हिंसा होता था, सबको रोका। तो लोहिया जी को नमन करता हूँ। तो आपने निशांत का बयान सुना और उसके बाद आरजेडी ने किस प्रकार से पलटवार किया, निशांत पर निशाना साधा। ज्वाइन कर लिए हैं और उसके बाद अब उन्होंने कहा है कि 2005 से पहले जब हमारे पिता को बिहार मिला था दंगा फसाद होता था पहले। अब देखिए, तो आप डेटा निकाल के देखिए, सही आकलन तो डेटा पे होगा, लेकिन वाकई में स्थिति 2005 से 2025 तक आप देखिएगा बिहार में सबसे ज्यादा जो है क्राइम रेट जो है बढ़ा है। इसको लेकर के हमने विधानसभा में भी डेटा जो है प्रस्तुत किया। और जितना आज के डेट में जितना गुंडागर्दी, अपराध एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, अपराध के मामले में एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए, बिहार जो है अब यूपी के बाद दूसरे नंबर पे आता है। इस लड़ाई की आगाज शुरू हो चुकी है और अंजाम कब तक होगा और अंजाम में कौन किसे परास्त करेगा, कौन बिहार की राजनीति में हावी होगा और निशांत बनाम तेजस्वी की जो लड़ाई की शुरुआत हुई है, इसमें कौन जनता का लोकप्रिय नेता बनेगा, किसके हाथ में आने वाले समय में बिहार की गद्दी होगी, यह सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी राहुल के साथ रोहित।